वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th acid bases and salts. So let's begin today's topic, that is the chapter 2 acids bases and salts. एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है एंड सॉल्ट्स क्या है. In this video lecture, I will discuss only about the acids. That what are the acids? अगर नॉर्मल हम लेमैन लैंग्वेज में बताएं तो एसिड्स क्या होती हैं? एसिड्स आर सब्सटेंसेस which are sour in taste. So acids क्या है? Acids are substances. कैसे सब्सटेंसेस है? एसिड्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर सावर. सावर मीन्स खट्टे, सावर इन टेस्ट. एसिड्स हम उन्हें कहते हैं जो कि जिसे हम टेस्ट करें तो वो खट्टे हो. अब हम हर चीज को तो खा के टेस्ट नहीं कर सकते. वी कांट टेस्ट द बुक, वी कांट टेस्ट वॉल, वी कांट टेस्ट दिस पेन. हम पेन को भी टेस्ट नहीं कर सकते. हाउ वी कैन से कि एसिड क्या है? हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम खा के या टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते कि वो खट्टे हैं या नहीं है. तो हम क्या कहते हैं? दिस इज द लेमैन लैंग्वेज, दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर सावर इन टेस्ट. बट अगर हम केमिकली देखें, अगर केमिकली डेफिनेशन दे, केमिकली और केमिकल डेफिनेशन क्या होगी, और हम इसे कह सकते हैं केमिकल डेफिनेशन. व्हाट वुड बी द केमिकल डेफिनेशन? केमिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दीज आर दोज सब्सटेंसेस. कौन सी सब्सटेंसेस? दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज, क्या रिलीज करेंगे? व्हिच रिलीज हाइड्रोजन आयन, और हम इसे प्रोटॉन भी कह सकते हैं, इन दी एक्वस सॉल्यूशन, इन दी एक्वस सॉल्यूशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है, आप किसी भी सब्सटेंस की बात करें, जब हम उसमें एक्वस सॉल्यूशन वाटर को ऐड कर दें, कि वाटर को हम एक्वा भी कहते हैं, जब किसी सब्सटेंस में हम वाटर को मिक्स करते हैं और हमें वो सब्सटेंस एच आयन, हम इसे एच आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन, या हम इसे कहते हैं प्रोटॉन. क्या रिलीज करें? एच आयन या फिर प्रोटॉन. तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एसिड. तो अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन देखें, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सावर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं. बट एज आई सेड कि वी कांट टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस अराउंड अस, हम सभी को टेस्ट नहीं कर सकते. तो केमिकली वी कैन डिफाइन एसिड्स. एसिड्स वो चीज होती है जिनका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो प्रोटॉन रिलीज करें. अब अकॉर्डिंग टू दिस एसिड्स फर्दर हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं एसिड्स, या हम इसे क्या कह सकते हैं? एसिड कैन बी वीक एसिड. एसिड कैसी हो सकती है? वीक. और एसिड कैसी हो सकती है? स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग एसिड. एसिड्स, जो एसिड्स बहुत धीरे धीरे इस प्रोटॉन को रिलीज करे उसे हम कहते हैं वीक एसिड्स. तो हम यहां पे लिख सकते हैं एसिड्स which release hydrogen ion or proton very slowly or in very less amount. वो एसिड्स जो हाइड्रोजन आयन को बहुत धीरे धीरे रिलीज करें,
या फिर बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स। और इसके अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अपोजिट हो जाएगा एसिड which release hydrogen ion or proton quickly in its aqueous solution or in large quantity। ऐसी एसिड जो एच आयन को जल्दी से रिलीज कर दें और बहुत सारी क्वांटिटी में रिलीज करें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के लिए हमारे पास एग्जांपल है। वीक एसिड के लिए हम क्या कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये हमारी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर एग्जांपल CH3 CH3CH या COOH, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा इथेनोइक एसिड है। 2 कार्बन है इथेन, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है COOH लगा है, तो इथेनोइक एसिड। या फिर CH3 CH2 COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 2 3 यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो हम साथ में इनका नाम भी लिख लेते हैं कि 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन एंड प्रोपेनोइक एसिड। आप बहुत सारे और भी एसिड बना सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो वीक एसिड्स में आते हैं, ये बहुत स्लोली हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, या फिर रिलीज करते हैं तो उतना ही वापस वो हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिड में आ जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम एग्जांपल दें, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल दे रहे हैं, तो यहाँ पे मिनरल एसिड इनका एग्जांपल है। मिनरल एसिड फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, ये वो एसिड्स हैं, ये मिनरल एसिड्स हैं। ये बहुत ज़्यादा करोसिव इन नेचर होती हैं। अगर ये हमारे बॉडी में टच हो जाए इन इट्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, तो ये बर्न भी कर सकती हैं। दीज एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दे कैन corrode the surface of the substance which will get in touch of it। जो भी इनके टच में आएगा ये उसको जला सकती है। जबकि जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन नॉट डू द करोजन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे विनेगर की बात कर लें, विनेगर जिसे सिरका कहते हैं, और विनेगर में कौन सी एसिड होती है, इथेनोइक एसिड। और कितने परसेंट होती है, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर, उसे हम क्या कहते हैं, विनेगर। तो विनेगर तो हम अपने सैलड में भी यूज करते हैं, या फिर हम इसे पिकल में भी यूज करते हैं। सो दे आर नॉट वेरी करोसिव इन नेचर, बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी करोसिव इन नेचर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आज मैंने आपको जस्ट आई गिव व्हाट इज एसिड्स, द 2 डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, नॉर्मल डेफिनेशन, केमिकल डेफिनेशन, and the type of acids, and in next video we will discuss about the chemical property of the acids। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।